हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्राचीन शांति ज्ञान में। आइए जानते हैं कर्म का फल कैसे मिलता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश बहुत मेहनती था और उसकी मेहनत की वजह से उसका खेत खूब फलता फूलता था। पर रमेश का स्वभाव बहुत ही कड़वा था। वह हमेशा दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता और किसी की मदद करने में उसे कोई रुचि नहीं थी। गांव के लोग रमेश से डरते थे और उससे दूर ही रहते थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने गांव में रुकने का निश्चय किया और रमेश के खेत के पास अपना डेरा डाल दिया। साधु ने देखा कि रमेश बहुत ही कठोर और स्वार्थी व्यक्ति है। साधु ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। एक दिन रमेश के खेत में बहुत भारी बारिश हुई और उसके सारे खेत बर्बाद हो गए। रमेश ने गांव वालों से मदद मांगी, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, क्योंकि वह खुद कभी किसी की मदद नहीं करता था। वह बहुत दुखी हुआ और साधु के पास गया। ऐसे ही कहानी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जल्द ही कर ले। साधु ने कहा, रमेश, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जब तुम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हो तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होता है। कर्म अपना हिसाब इसी तरह लेता है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह सबकी मदद करेगा और सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। धीरे धीरे रमेश का स्वभाव बदल गया और उसके साथ गांव वालों का व्यवहार भी बदल गया। कुछ समय बाद उसके खेत फिर से फलने फूलने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म अपना हिसाब जरूर लेता है। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें भी अच्छे फल मिलें। रमेश ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में बदलाव लाने की ठान ली। उसने सबसे पहले गांव के लोगों से माफी मांगी और उनसे वादा किया कि वह अब से हमेशा अच्छे कर्म करेगा और सभी की मदद करेगा। गांव वालों ने रमेश की माफी स्वीकार कर ली और उसे एक और मौका दिया। रमेश ने अपने खेत को फिर से संवारना शुरू किया। वह मेहनत और लगन से काम करने लगा और अपनी फसल की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही जब भी गांव में किसी को मदद की जरूरत होती, रमेश सबसे पहले पहुंचता। वह बीमार लोगों की देखभाल करता, गरीबों को भोजन देता और अपने अनुभव से नए किसानों को मार्गदर्शन देता। कुछ समय बाद रमेश का खेत फिर से हरा भरा हो गया और उसकी फसलें पहले से भी ज्यादा अच्छी होने लगीं। उसकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल उसे मिलने लगा। गांव वाले अब रमेश का बहुत सम्मान करते थे और उसे अपना मित्र मानते थे। एक दिन साधु ने रमेश से कहा, देखो रमेश, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें फिर से खुशहाल बना दिया है। यह याद रखना कि जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करना और अच्छा व्यवहार करना ही सबसे बड़ी पूंजी है। रमेश ने साधु की बातों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया और उसने अपने जीवन में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार को प्राथमिकता दी। उसके अच्छे कर्मों की वजह से उसका जीवन खुशहाल और समृद्ध हो गया। इस प्रकार रमेश ने समझ लिया कि अच्छे कर्म और सद्गुणों का महत्व क्या होता है और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी, जिससे न सिर्फ उसका जीवन सुधरा बल्कि पूरे गांव में सुख शांति का वातावरण बना।